गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं और अभी मैं सो के उठी हूँ। मैं देखिए चाय बना रही हूँ, चाय पी लीजिए। एंड देखिए चाय बना रही हूँ, ये देखिए अदरक डाली है। मुझे बिना चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप लोग भी पी लो। चाय पियेंगे हम तो चाय पियेंगे, चाय पियेंगे हम तो चाय पियेंगे, चाय पियेंगे। वो आपको पुराने सीरियल याद है, गोपी बहू? गोपी बहू रसोड़े में क्या बन रहा है? कुछ नहीं माँ जी, चाय बना रही हूँ अहम जी के लिए। मैं तो चाय अपने लिए बना रही हूँ, अहम जी के लिए नहीं बना रही हूँ। अहम जी मीन्स मेरे हस्बैंड। नो नो नो, मैं तो अपने लिए बना रही हूँ। मेरा हस्बैंड अभी है नहीं, ही इज़ इन ऑफिस। हम ऑफिस से वापस आ गए हैं तो सो गए थे, थक गए थे। एंड क्या करें, ऐसे दिन आ गए हैं ना कि खाओ पियो और ऐश करो मित्रों। जी नहीं, खाओ पियो और नींद लो मित्रों, ऐसे ही। खाओ पियो ऐश करो मित्रों मित्रों। मैं शादी से पहले बहुत पतली थी, शादी के बाद खा खा के मोटी हो गई हूँ, भैंस होती जा रही हूँ। सोचती हूँ वेट लॉस करो, फिर सोचती हूँ 3 साल की बच्ची हो गई है, किसके लिए वेट लॉस करूँ? क्या चाहिए मुझे दुनिया से, क्या चाहिए? फिर सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ, और जो भी वीडियो बनाऊँ उस पर कॉपीराइट आ जाता है, तो क्या करूँ? और देखिए ये रस्सी लेके कूदती हूँ, 40 कूद पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कूद पाती हूँ। पहले मेरी लिमिट थी 200-300 की एक साथ, अब तो 40 भी नहीं है। पहले 20 कूदती हूँ, फिर 20 कूदती हूँ। ओह माय गॉड। एंड देखिए मेरी बेटी ने क्या किया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी के कारनामे। एंड उसका ये बतख है, ये उसका बेबी है, ये उसका खाना बनाने वाले खिलौने हैं, जैसे गुड़िया है, ये मेरा गुलदस्ता है। एंड ये मेरा उसका ही है, सॉरी मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेरा झूला है, वो भी EMI पे लिया था मैंने, उसकी भी EMI नहीं पे कर पा रही हूँ। सो फनी ना, उसकी भी EMI पे नहीं कर पा रही हूँ, सैलरी नहीं आ रही है तो क्या पे करूँ? बोलते हैं बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है। नौकरी करवाने के लिए बजट है, हर चीज़ कराने के लिए बजट है, और पैसा देने के लिए बजट नहीं है। क्या करें, करना पड़ेगा। क्या करें क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हो आप। नौकरी में हो तो आपको मर के थक के काम करना है, ये तो जीवन की सच्चाई है। इससे बढ़िया कर लो आप किसी करोड़पति के। अगले जन्म में मैं भगवान से ये मनाती हूँ, अगले जन्म में मुझे किसी करोड़पति के घर में भेजना कि मुझे कुछ ना करना पड़े। हाँ, मैं नल्लों की तरह खाऊंगी, क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ ना। अगले जन्म में नल्लों की तरह खा लूँगी, शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म हो जाए, राइट। चलिए ये तो कुछ हो गई हमारी बातें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं डेली आती हूँ तो आपको क्या इंट्रोडक्शन दूँ? खैर क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। कोई गाना भी नहीं गा सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। डांस ही कर लेती हूँ। क्या डांस करने वाली कौन सी बात है? कुछ भी लोग करते हैं जस्ट लाइक मी, कुछ भी लोग करते हैं जस्ट लाइक मी। मैं अपनी ही बात करती हूँ। अपना ही मजाक उड़ाती हूँ। लोगों को क्या है, लोग तो मजाक उड़ा ही देते हैं, मैं तो अपने उड़ा लेती हूँ। हाँ, पर किसी की मजाल जो मेरा मजाक उड़ा दे, मेरे बारे में कोई कुछ कह दे, ना बाबा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल चाय बन गई है, खौल गई है, वो अपने रंग से ज़्यादा खौल गई है। अब मैं इसको पी लेती हूँ। नो 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 नो, गरम नहीं पीऊँगी, अभी तो फिलहाल पानी पी लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो। जब तुम इतना अच्छा लड़ती हो तो इतना अच्छा बोल भी सकती हो। रुको 2 मिनट पानी पी लूँ। और ये भी कहते हैं कि तुम दुनिया में सिर्फ 2 काम के लिए आई हो। ओह माय गॉड,
ट्रू। देखिए वो 2 काम क्या है, एक दिन भर वीडियो बनाने के लिए और दिन भर मैं नहीं बनाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं लोगों की तरह पूरा दिन का ब्लॉग नहीं डाल सकती हूँ ना, मैं शाम को ही डाल सकती हूँ। तो आज से स्टार्ट करते हैं शाम का ब्लॉग। मैंने शाम को क्या खाया, क्या ना है, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या तोड़ा, क्या फोड़ा, किस लड़ाई की, किसने नहीं की, तो मैं आज से आपको शाम को सब बताऊँगी। फिलहाल मैं इस कप में चाय पीने जा रही हूँ। पियोगे? पी लो। अभी चाय नहीं थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बहुत अच्छा बोल लेती हो, तो मुझे भी लगा हाँ शायद मैं बोल लेती हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोलना स्टार्ट किया। प्लीज़ थोड़ा आप लोग भी बोलिएगा मेरे साथ। खैर ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें कि मैं बोल लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। यूट्यूब को इससे क्या मतलब, यूट्यूब को तो मतलब है यूनिक कर। अब देखो ये टोस्ट खाऊंगी, वेट बढ़ रहा है लेकिन खाऊंगी, भूखी थोड़ी ना रहूँगी यार, क्या करूँ, ज़िंदगी है तो जीना पड़ेगा ना। बहुत दुख है पर कोई बात नहीं, खा लेती हूँ। पैसा भी नहीं है, अभी सैलरी नहीं आ रही है। क्या यार ये गलत बात है ना। अच्छा बताओ, काम कराओ तो सैलरी भी तो दो ना, टाइम पे दे दो, सैलरी तो दोगे ही लेकिन टाइम पे दे दो। किसी का घर है, बाहर है, बच्चा है, पैसा ज़रूरी थोड़ी ना कि सब हस्बैंड ही चलाए। हस्बैंड को भी एक उम्मीद रहती है, मेरी वाइफ जॉब करती है तो उसकी भी सैलरी आएगी। ले वाइफ सैलरी नहीं आ रही वाइफ की, वाइफ और कर्जा पे कर्जा चढ़ा जा रही है, हस्बैंड उसका भी भुगत रहा है। अब मुझे कपड़े खरीदने थे, कैसे किस मुंह से मांगूँ मैं अपने पति से पैसे, किस मुंह से? सुनिए जी पैसे दे दीजिए, इस मुंह से? वो तो कहेगा तुम इतनी भी सीधी नहीं हो जितना बन रही हो, और मुझसे इतना सीधे होने का नाटक भी नहीं होता। देखो चाय पी लो, चाय इसी में मैंने डिप कर दिया, मैं ऐसी खाती हूँ। और मैं ऐसी, और मैंने देखो मैंने सब उठाया भी नहीं, मैं ऐसी बैठी जा रही हूँ। क्या करूँ, कब तक उठाऊँ ये बताओ, कब तक करूँ? फिर उसको फैलाना ही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं जाती हूँ अपना वाला, अब मैं इनको फ़ोन करती हूँ, देखो क्या कर रहे हैं। और देखो मैंने इस कमरे का भी क्या हाल बना के रखा है, साड़ी इधर, बॉटल इधर, वो उधर। हाँ, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है तो जीना है। ये मेरे हस्बैंड, ये मेरी बाबू है। इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहिए था, बट मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ जो मैं इतनी जल्दी रिवील ना करूँ। हाँ मैं अपनी बेटी को नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा नज़र चलने लगती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी सब बुरे हैं, यूट्यूब पे नज़र मार देते हैं, बच्चे इतने चंचल है ना कि उनको नज़र लग जाती है। सो मैं भी चाय पी, तो अब मैं यहाँ आधा घंटा तो ऐसे बैठूँगी आराम से। मुझे सोने के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस। ऐसे मैं बैठी रहूँगी तो जब मैं तो उठ गई हूँ, मेरा माइंड अभी नहीं उठा है, मेरा माइंड एक्टिव नहीं हुआ है। धूमता नाना करने के लिए माइंड एक्टिव नहीं हुआ है। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ कहीं वहाँ सबसे पहले एक्टिव होता है तो अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाता है, हेलो हाँ कहाँ हैं आप। तो अभी तो कोई वैसा सीरियल भी नहीं आता लाइक वो अक्षरा वाला, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें कौन थी वो, उसकी माँ राजेश्वरी, हमेशा चिंतित रहती थी। एक्चुअली वो सबकी माँ की आदत होती है। उस दिन मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। उस दिन मैं फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी मम्मी से और मेरे हस्बैंड मेरे पास में बैठे थे। बस ऐसे ही हम दोनों मजाक में लड़ रहे थे, तो उनको लगा हम दोनों की सीरियस लड़ाई हो गई है। उसके जब फिर ये नहीं थे तो फिर उन्होंने बाद में यहाँ पर कॉल किया, क्या गरिमा, मेरा नाम गरिमा है, क्या गरिमा क्या हो गया, तुम्हारी लड़ाई हो चल रही है क्या बेटा, मत लड़ाई करो, रहना यही है। और यही मतलब जो भी ज्ञान होता है सब दे देती हैं, 90s मॉम वाले ज्ञान सब मिल जाता है, अच्छे से रहना, ये है वो है, ये दुनिया भर का ज्ञान देती हैं। जब मैं लड़ी नहीं रही हूँ तो मैं ज्ञान क्या लूँ ये बताओ। और मैं ज्ञान भी मॉम है तो मैं ले लेती हूँ, वैसे मैं खुद ही इतनी ज्ञानी हूँ कि मुझे किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है। खैर ये तो मेरा क्या बोलते हैं उसको, क्लिक नहीं कर रहा, माइंड में क्लिक नहीं किया है। वैसे तो मैं हूँ ही अच्छी, बट हाँ कभी कभी लोग बोल भी देते हैं। और खैर अभी तो मैं अभी मैंने बताया ना, मैं अभी बोल सकती हूँ, मैं जब से बोलूँगी कुछ करूँगी।
हाँ, तो मैं क्या करी थी, मैं बोलूँगी, मैं कुछ करूँगी, डांस वगैरह या टीवी पे गाना लगा के कुछ करूँगी या फिर कुछ तो करूँगी, तब मेरा माइंड ये तक से एक्टिव होगा। अभी तो एकदम शून्य है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, और आज मैंने ना, कल क्या हुआ, कल मैंने बनाने जा रही थी, मुझे दम आलू, छोटे छोटे जो लाल वाले आलू, मैं दम आलू बनाने जा रही थी, बट नहीं बनाए। क्योंकि नहीं बनाए, मिक्सी ख़राब हो गई थी बनने के लिए। तो फिर आई, शाम को आई 9 बजे, तब तक मेरा सब तब मम्मी पूड़ी आलू बना चुकी थी। हम पूड़ी आलू बना चुकी थी, तो आज मैं बनाऊँगी दम आलू बनाऊँगी। अपनी मम्मी को फ़ोन, मैं मायका लखनऊ में है ना, अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैं भी लखनऊ में हूँ। फ़ोन किया, मम्मी आज ये बना के भेजो। तो मेरी मम्मी कहती क्या है बेटा, कल छुट्टी है, कल भेजूँगी। हमने कहा यार, मन आज इंसान का मन अभी है, भेजेंगे कल, ये भी तो कोई बात नहीं होती। चलो खैर, वो अभी एज हो गई है तो उनको बुरा, वो थक जाती हैं, तो मैं क्या, कल ही भेज देंगी वो। अब मैं अपना क्या बताऊँ, मैं 30 साल की उम्र में थकी रहती हूँ। अभी मैं 30 की भी पूरी नहीं हुई हूँ। बोल तो ऐसे नहीं हो तो जैसे मैं 16 साल की कन्या हूँ। जी नहीं, मैं 30 साल की होने वाली हूँ। किस बर्थडे आएगा ना तो मैं 30 साल की हो जाऊँगी। पता यार, 30 साल की हो जाऊँगी। चलो कोई नहीं, ये भी सही है, ज़िंदगी इसी का नाम है। लेकिन मैं गाऊँगी नहीं। एक दिन मैंने वीडियो में गा दिया था तो कॉपीराइट आ गया था। सो फनी ना, ज़रा सा यूट्यूब कहेगा कंटेंट भी बनाओ, ज़रा सा सॉन्ग गा दो, कुछ भी कर दो तो कॉपीराइट भी लगा देंगे को। मत गाओ भाई, मत गाओ। अभी तो मुझे इतना सिस्टम भी नहीं पता कहाँ से गाने लेने, क्या लेना है। मुझे डांस करना, सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बट अभी नया है, तो अभी तो मेरी वीडियो कहीं एक को दिखा दे तो बड़ी बात है। कोई बात नहीं, प्रयास करते रहेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, प्रयास करते रहो, एक दिन आप ज़रूर बनोगे। ये मेरी लाइन नहीं है, बड़े बड़े शायरों की लाइन है। आप प्रयास करना मत छोड़िए। जाकिर जो है, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं वो। उन्होंने बोला आप प्रयास करते रहिए। सो आई डू माई बेस्ट एंड लेट्स सी, वेट एंड वॉच। और बताइए, मेरी तो अभी तो खा लो। अच्छा बना चाय। वैसे चाय मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। मुझे मेरी सास की हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैंने उनसे कभी कहा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पता है, मैंने एक बात और नोटिस की, मैं जितना मोबाइल के आगे, कैमरा के आगे बोल सकती हूँ ना, उतना मेरे पास बैठा इंसान मैं उससे नहीं बोलती हूँ। लोग कहते हैं कितनी रूड है, कितनी सेल्फिश है, बट आई एम नॉट। मुझे जहाँ कंफर्ट जोन है मेरा 100%, वहाँ मैं अनलिमिटेड बोल सकती हूँ। मैं एक डिबेट कर सकती हूँ, स्पीच दे सकती हूँ। जस्ट लाइक देखिए, मुझे लगता है मैं बोल सकती हूँ। आई विल डू। एंड और मैं जेन्युइन बता रही हूँ, अगर मेरी किसी बंदे से वाइब नहीं मिल रही है तो मैं उसके साथ 1 साल रह लूँ, 2 साल रह लूँ, 3 साल, 5 साल। अभी मुझे जैसे कुछ लोग हैं तो जिसके साथ रहते चले आ रहे हैं, कहावत है बचपन काट दिया है, उनके साथ वाइब नहीं मिली तो आज भी अगर वो सामने दिख जाते हैं तो कट हो जाते हैं कि सामने ना पड़ जाए भाई, मुझे नमस्ते ना करनी पड़ जाए इनसे, मुझे इनसे हाय हेलो ना करना पड़ जाए। तो हाँ, मैं कह रही थी कि ऐसे लोगों से तो मेरा आज भी सोचती मैं पढ़ूँ ना सामने, कहीं पढ़ जाए तो मुझे बोलना पड़ जाएगा। ये सबसे मेरा ये टिक करने वाला क्वेश्चन होता है माइंड में, अगर मेरी वाइब नहीं मिलती है। और मेरी मोस्ट ऑफ द लोगों से वाइब नहीं मिलती है, क्योंकि मैं बटरिंग पॉलिश वाली, हाँ फिर कैसे हुआ, या फिर मैं उठ के आपका सारा काम करने लगूँ, या लाओ मैं सब कर देती हूँ। वो जब जो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने कुछ औरतें होती हैं, सब करने लगती हैं, फटाफट लाओ कर दें, ये कर दें, खाना बना दे, वो कर दें। वो शुरू का तो अच्छा लगता है, फिर वही औरतें बाद में पीठ पीछे जाके क्या क्या बोलती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं। इससे बढ़िया आप जो हो एक्चुअल वो दिखाओ ना, तो इट्स बेटर फॉर यू। आप अपनी रियलिटी दिखा सकते हो। बट नहीं, कुछ औरतों का होता है अपने आप को अच्छा शो करने के लिए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबको लेके चलती हूँ। ऐसी औरतें सबको लेके नहीं चलती हैं, उनको सिर्फ सबकी तारीफ़ चाहिए होती है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं नहीं करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं न्यूट्रल इंसान हूँ। नहीं यार, मैं करती हूँ, मैं करने वालों को करती हूँ। और मैं नहीं समझती हूँ कि सब औरतों को करना चाहिए शादी। तो अगर शादी दो लोगों के बीच में हो तो शादी तो उन्होंने भी की हमसे, मैंने भी उनसे की है। तो डील तो कहीं ये नहीं थी कि मैं आपके पेरेंट्स का करूँ कि आप मेरे पेरेंट्स का करेंगे, ऐसा कोई डील नहीं था। ये पहले के लोग अजप्शंस कर लेते हैं तो उनके अजप्शंस चलते रहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। आप अगर लिटरली देखें तो ये शादी फिर सिर्फ दो लोगों के बीच का है। और फिर आपसे जो आ रहे हैं, मीन्स आपके से जो खुद आ रहे हैं, आपके लाइक आपके बच्चे, आपके उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो ये भी कहूँगी आप बच्चों से भी उम्मीद मत रखिए। बच्चों से उम्मीद क्यों रखना है भाई? हम लोग ने अपनी खुशी के लिए बच्चा पैदा किया है। बच्चे ने नहीं कहा ना मुझे मम्मा पापा इस दुनिया में लाओ, नहीं बोला ना। तो हमें क्यों रहता है यार, हम आज उसको पढ़ाएंगे तो कल। तो हमें कह रही थी कि ऐसे लोगों से तो मैं आज भी सोचती मैं पढ़ूँ ना सामने, कहीं पढ़ जाए तो मुझे बोलना पड़ जाएगा। ये सबसे मेरा ये टिक करने वाला क्वेश्चन होता है माइंड में, अगर मेरी वाइफ नहीं मिलती है। और मेरी मोस्ट ऑफ द लोगों से वाइफ नहीं मिलती है क्योंकि मैं बटरिंग पॉलिश वाली, हाँ फिर कैसे हुआ, या फिर मैं उठ के आपका सारा काम करने लगूँ, या लाओ मैं सब कर देती हूँ। वो जब जो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने कुछ औरतें होती हैं सब करने लगती हैं, फटाफट लाओ कर दें, ये कर दें, खाना बना दे, वो कर दें। वो शुरू का तो अच्छा लगता है, फिर वही औरतें बाद में पीठ पीछे जाके क्या क्या बोलती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं। इससे बढ़िया आप जो हो एक्चुअल वो दिखाओ ना, तो इट्स बेटर फॉर यू। आप अपनी रियलिटी दिखा सकते हो। बट नहीं, कुछ औरतों का होता है अपने आप को अच्छा शो करने के लिए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबको लेके चलती हूँ। ऐसी औरतें सबको लेके नहीं चलती हैं, उनको सिर्फ सबकी तारीफ़ चाहिए होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं नहीं करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं न्यूट्रल इंसान हूँ। नहीं यार, मैं करती हूँ, मैं करने वालों को करती हूँ। और मैं नहीं समझती हूँ कि सब औरतों को करना चाहिए शादी। तो अगर शादी दो लोगों के बीच में हो तो शादी तो उन्होंने भी की हमसे, मैंने भी उनसे की है। तो डील तो कहीं ये नहीं थी कि मैं आपके पेरेंट्स का करूँ कि आप मेरे पेरेंट्स का करेंगे, ऐसा कोई डील नहीं था। ये पहले के लोग अजप्शंस कर लेते हैं तो उनके अजप्शंस चलते रहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। आप अगर लिटरली देखें तो ये शादी फिर सिर्फ दो लोगों के बीच का है। और फिर आपसे जो आ रहे हैं, मीन्स आपके से जो खुद आ रहे हैं, आपके लाइक आपके बच्चे, आपके उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो ये भी कहूँगी आप बच्चों से भी उम्मीद मत रखिए। बच्चों से उम्मीद क्यों रखना है भाई? हम लोग ने अपनी खुशी के लिए बच्चा पैदा किया है। बच्चे ने नहीं कहा ना मुझे मम्मा पापा इस दुनिया में लाओ, नहीं बोला ना। तो हमें क्यों रहता है यार, हम आज उसको पढ़ाएंगे तो कल। तो मैं तो यही भी, अब जैसे मैं अपनी बेटी को मुझसे जो हो पाता है, मैं हमसे और इनसे हम लोग से जो हो पाता है उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लोग करते हैं उसके लिए। बट हम लोग के माइंड में कभी ये क्लिक नहीं किया कि नहीं यार आज हम ये कर रहे हैं तो कल वो हम लोग के लिए ये सब करें। क्यों करे भाई, उसका मन है। अगर हम लोग का परवरिश ऐसा होगा कि हम उसको लगेगा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया है, मेरे माँ बाप कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए, कि उसको मन में खुद से प्यार होगा ना तो बच्चे खुद ही करेंगे। तो अपने बच्चों को प्यार दीजिए, उम्मीद की जगह प्यार दीजिए। मैं अपने बच्चे से नहीं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, बट लिटरली बताऊँ मैं अपने बच्चे से कुछ, सब लोग कहते हैं कि अभी से करो, अभी से सिखाओ। मैं क्यों यार, क्यों सिखाऊँ मैं अभी से? उसका मन है, उसको लाइफ जीने दो भाई। हम लोग ने जैसे जिया है मम्मी पापा के प्रेशर में, ये सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी के प्रेशर में, हम लोग क्यों अपने बच्चे, जो हम लोग ने प्रेशराइज होकर झेला है चीज़ें, हम लोग बच्चों को क्यों दे अपने? मैं तो नहीं देना चाहती अपने बच्चे को। मैं तो क्या, जब कोई यहाँ तक कि उसको भी स्कूल भेजने वाली बात है, अभी वो 3 साल की पूरी हुई है जस्ट फैब में, तो वो स्कूल अभी नहीं जाएगी तो लेट हो जाएगी। क्या कहेगा लेट हो जाएगी, उसे कौन सा अभी उसके लिए IAS की डिग्री रखी। हाँ, बच्चे टैलेंटेड अपने एज से इसके अकॉर्डिंग टैलेंट होते हैं, लेकिन ये बताएं अगर आपके बच्चे की एक्टिविटी अच्छी है, वो बोलने में परफेक्ट है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है, तो आई थिंक वो कर सकता है। उसको सही टाइम पे लाइए। अभी उसको वो बहुत, जो बच्चा छोटा है उसको नीड नहीं है स्कूल जाने की, उसको बहुत। लेकिन हमारे वहाँ जो कुछ लोग महान लोग हैं, लाइक मेरा ही हस्बैंड ही, उनको स्कूल भेजना है, अभी जल्दी से भेजना है अगर जुलाई अगस्त। बट मैं एग्री नहीं करती हूँ। बट हाँ, अगर मैंने बोला है कि डेली नहीं जाएगी, कोई डेली नीड नहीं है उसको स्कूल जाने की। हाँ, एक बैठना सीखना है तो बैठने सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। आजकल का माहौल इतना ख़राब है ना कि आप लोग अपने बच्चों को, मैं तो कहती हूँ स्कूल
मेरा तो बस चले ना, मैं अपने बच्चे को स्कूल ही ना भेजूँ, अभी तो ना भेजूँ जब तक वो समझदार, एकदम बिल्कुल समझदार ना हो जाए। बट फिर वही बात है, चाहे हम लोग जितना भी आगे बढ़ जाए, मॉडर्न हो जाएं, कि हमें कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी खाने को नहीं देती, पीने को नहीं देती, सोसाइटी मैटर कहीं ना कहीं, सोसाइटी मैटर कर जाती है। हम लोग के दिमाग में नहीं करते कि जो लोग हम लोग से जुड़े हैं उनके दिमाग में सोसाइटी में, उनके दिमाग में सोसाइटी मैटर करती है। उनका बच्चा कहीं आगे ना निकल जाए, उनका बच्चा कहीं बड़ा ना बन जाए, हमारे बच्चा पीछा ना हो जाए, मेरे बच्चे को मेरा बच्चा वैसे बोल ना पाए, पढ़ ना पाए। ये जो मेंटालिटी होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में वीक कर देती है। खैर देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ प्लान नहीं है मेरा। अभी मैं इनको कन्विंस ही करूँगी, ये तो 2.5 साल से कर रहे थे, मैं अभी भी इनको कन्विंस ही कर रही हूँ। अभी रहने दो, अभी बहुत छोटी है, लेकिन देखते हैं, लेट्स ट्राई कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सबका भी रख दीजिए। सवेरे खाली बस बैठे रहा, फोन चलाओ। ये भी गंदा, ये वो ऊपर नहीं, ऊपर पंखा चल रहा है ना। सब खा लीजिए। दिमाग को पत्ती दीजिए। मैं बाप को साइकिल चला के घूम के दिखाओ बेटा। लेके जा रही हूँ, मसाला पीसने जा रही हूँ, बनने वाली है मटर पनीर। ये मैंने मसाला निकाल लिया है, देखिए मैंने मसाला निकाल लिया है। ये मैं प्याज अलग पीसूँगी, मैं जा रही हूँ मटर पनीर बनाने। ये पानी, अभी मैं मटर पनीर बनाऊँगी तो मैं इसकी रेसिपी लिखूँगी, ठीक है। चलिए।